Hello dear student, welcome to C International School online classes. My dear plus 2 कॉमर्स क्लास यूनिट 6.3 हमने स्टार्ट की थी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। सिलेक्शन स्टार्ट कर दिया था। उसका टॉपिक जो स्टेप चल रहा है सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, उसी को आज हम और आगे लेके चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के जो स्टेप है और थर्ड स्टेप हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टू स्टेप वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो, ठीक है। फर्स्ट टू स्टेप, फर्स्ट वन इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, फर्स्ट जो प्राथमिक जांच की जाती है वो पढ़ लिया है। सेकंड सिलेक्शन टेस्ट हमने पढ़ लिए हैं जिसमें बहुत से टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। टेस्ट हो चुका है, थर्ड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू लिया जाएगा, तो देखिए क्या है ये थर्ड पॉइंट, हैविंग सक्सेसफुल ऑल द टेस्ट रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। टेस्ट कौन से स्टेप में आता है? सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, जब एमसीक्यू आते हैं तो उसमें इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सिलेक्शन टेस्ट है तो ये कौन सा स्टेप है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो सेकंड स्टेप है। ये स्टेप आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फर्स्ट स्टेप प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग है, सेकंड सिलेक्शन टेस्ट है और थर्ड एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू है। या इनका सीक्वेंस आ सकता है कि इनको सीक्वेंस में लगाइए, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर पर क्या आता है, सेकंड पर और थर्ड पर, ठीक है। हैविंग सक्सेसफुल ऑल द टेस्ट, सारे जो टेस्ट रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है बाय द कैंडिडेट ही इज कॉल्ड फॉर फाइनल इंटरव्यू। जब सारे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, जो कि सेकंड स्टेप था, सिलेक्शन टेस्ट के बहुत से टेस्ट कंडक्ट किए गए, जब उसमें वो फुलफिल हो जाता है तो उसके बाद भी अभी प्रोसेस स्टेप खत्म नहीं हुए हैं, फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है उन्हें। इट्स ऑब्जेक्टिव, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, फाइनल इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया जाता है? इट्स ऑब्जेक्टिव लुक ऑफ द कैंडिडेट। फाइनल इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया जाता है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव, यहां से बेटा अंडरलाइन कर लेना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लुक ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट का लुक कैसा है, ठीक है भाई। लुक ऑफ द कैंडिडेट बहुत भी, ये भी काफी मैटर करता है एक पोस्ट के लिए, कि क्या हम पोस्ट कर रहे हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट जो भी व्यक्ति आ रहा है कैंडिडेट, उसका लुक कैसा है। चलिए अगर हम ये देखें कि रावण है, अगर रावण की भूमिका किसी को दी जाएगी तो कैसा होना चाहिए? हट्टा कट्टा होना चाहिए या एक दुबला पतला होना चाहिए? नहीं, एक उसका लुक तो ऐसा हो, रावण जैसा हो, हट्टा कट्टा हो, ठीक है, और अच्छी उसकी बॉडी हो, अच्छा लुक आए कि रावण जैसा दिखाई दे, ठीक है। ऐसे ही अगर राम का करेक्टर हम देखें तो उसमें रावण जैसे तो व्यक्ति को हम नहीं ला सकते, उसमें ऐसा होना चाहिए जिसमें देखते ही पोलाइटनेस फील हो रही हो और जो अट्रैक्ट कर रहा हो, इस तरीके से व्यक्ति को ही तो हम किरदार देंगे राम का। ऐसे यहाँ पर भी तो हमें पोस्ट ही तो देनी है, जो उस पोस्ट को प्ले करेगा, वो पोस्ट को फुलफिल करेगा, आगे कार्य करेगा उस पर, ठीक है। जैसे राम की भूमिका के लिए एक व्यक्ति को जो है वो राम की भूमिका दे दी गई तो उस करेक्टर पर वो कार्य करेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी हम उसको पोस्ट देंगे तो पोस्ट के लिए देखना पड़ेगा क्या पोस्ट है, एंड लुक ऑफ द कैंडिडेट, उस कैंडिडेट का लुक कैसा है अकॉर्डिंग टू पोस्ट, ठीक है। इसके बाद हिज वे ऑफ टॉकिंग, उसका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है ये भी देखा जाता है, ठीक है। जैसे आमतौर पर अगर आप रिसेप्शनिस्ट देखें तो हम वहां लुक केवल फीमेल कैंडिडेट का ही देखना चाहेंगे। रिसेप्शनिस्ट मतलब एक फीमेल, कि वहां कोई फीमेल ही हो तो वो ज्यादा बेटर लगती है। तो वही लुक ऑफ द कैंडिडेट, वहां पर जो रिसेप्शनिस्ट है वो वर्ड एक उस पर चेहरा केवल फीमेल का हो तो ज्यादा बेटर लगता है। मेल भी होता है लेकिन फीमेल ज्यादा बेटर होती है, रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, जो हैंडल करती है सेक्शन को। इट ऑब्जेक्टिव लुक ऑफ द कैंडिडेट, तो इसका अभिप्राय लुक ऑफ द कैंडिडेट। हिज वे ऑफ टॉकिंग, ये भी देखना होता है भाई क्या ऐसे टॉकिंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उससे सभी व्यक्तियों के साथ इंटरेक्ट करना है तो वे ऑफ टॉकिंग देखना पड़ता है। उसका कंडक्ट, उसका आचरण कैसा है, आचरण में दूसरों के साथ कितना घुल मिल सकता है, वो उससे जो इंट्रो लेगा व्यक्ति वो इतना एक्सपीरियंस होता है कि उसकी बातों से ही अंदाजा लगा लेता है कि क्या उसका अच्छा कंडक्ट है। कंडक्ट में कुछ भी आ सकता है, कितना अच्छे से व्यक्ति को अट्रैक्ट करता है, क्या वो उसमें एक ऑनेस्टी की भी भावना है, ठीक है, क्या अपने कार्य को पूरे कर्तव्य के साथ कर पाएगा, ये सब उसमें वो देखता है, ठीक है, ये सब कंडक्ट में आ जाएगा। इसके बाद टेम्परामेंट यानी स्वभाव, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, लिख लेना, टेम्परामेंट यानी स्वभाव, उसका स्वभाव कैसा है, ठीक है, कि किस तरीके से सिचुएशन को वो हैंडल करता है,
ठीक है। अगर हार्ड सिचुएशन, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है तो किस तरीके से वो सोल्व करता है, उस वक्त बिल्कुल उसका मोरल डिक्रीज हो जाता है, वह तब भी या उस स्थिति में भी उसका कॉन्फिडेंस बना रहता है, सब कुछ उसका देखना पड़ता है, स्वभाव और दूसरों के साथ उसका टेम्परामेंट कैसा है, ये सब इसमें शामिल किए जाते हैं। इस इंटरेस्ट तो देखना ही पड़ता है कि उसका इंटरेस्ट वर्क में कितना है, और इंटरेस्ट पता चलेगा जब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने साल काम किया और आगे कितने समय तक हमारे यहाँ टिके रह सकते हो, इस तरह से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर इससे ज्यादा हम आपको कार्य दे दें, जो कि भैया आपको 7 आवर के लिए बुला रहे हैं, आपको कई बार 8 से 9 आवर भी रुकना पड़ सकता है, संडे भी आपको जो है यहाँ स्पेंड करना पड़ सकता है, संडे भी शायद आपको लीव नहीं मिले, तो इस तरीके से अगर वो कहते हैं नहीं जी मैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर काम करूंगा, तो वहां उसका इंटरेस्ट दिखाई देता है, उस संस्था में वो आना चाह रहा है। ठीक है। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब कुछ बोला जाता है तो कितना वो ध्यान से उसको सुनता है, ठीक है, कितना उस पर ध्यान देता है। जैसे अब मैं वीडियो पढ़ा रही हूँ, कुछ अभी भी मैंने इंपॉर्टेंट टर्म बोल चुकी हूँ कि इंपॉर्टेंट टर्म जैसे इस ऑब्जेक्टिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का, तो ठीक है। अब किस बच्चों ने ध्यान दिया है, तो इसे कहलाया जाता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि जब कुछ समझाया जाता है, बोला जाता है, तो वहां वो उसको कितने अच्छे से समझता है, मतलब कितना उसका माइंड प्रेजेंस रहता है उसको समझने में, उसको कैच करने में। ठीक है। मैच्योरिटी, वो कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में, किस तरीके से हैंडल कर पाता है, क्या वो कुछ एक्सपीरियंस है उसका, कुछ पहले से काम कर चुका है, सिचुएशन आती है तो क्या वो अपने जो पहले कुछ यूज कर चुका है, कुछ भी मेथड किस तरीके से वो यूज करता है, सब कुछ इसमें शामिल कर दिया जाता है। तो ये सब देखना होता है ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का। ठीक है। मेन इंफॉर्मेशन जो इससे गैदर की जाती है ड्यूरिंग दी कोर्स कौन कौन सी होती है, जब हम उसको इन फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। फिजिकल क्वालिटी, तो फिजिकली रूप से पता चल जाता है, व्यक्ति बैठता है, उठता है, बातें कर रहा है, सही से बातें कर रहा है, वे ऑफ टॉकिंग है, सब पता चल जाता है, फिजिकल उसमें क्वालिटी है। इंटरेस्ट, काम में इंटरेस्ट तो होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए, कितना इंटरेस्ट है ये पता चल जाता है। ठीक है। अब लाइव क्लास में आप आते हैं तो इससे आपका इंटरेस्ट पता चल जाता है कि आप इंटरेस्टेड है लाइव क्लास लेने में, और जो नहीं आ रहे वो इंटरेस्टेड नहीं है, चाहे आप वीडियो भी देख रहे हो। ठीक है। तो बेटा रिक्वेस्ट है आपसे लाइव क्लास में जरूर आए, ऐसा नहीं घर पे बैठे क्या करते हो, लाइव क्लास में आइए, बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही। ठीक है। इसके बाद आता है इंटेलिजेंस, कितना इंटेलिजेंट है काम को करने में, कितनी फुर्ती से करता है, कितने सोल्व कर पाता है। मेमोरी पावर को अगर कुछ बोला भी जाता है, कुछ टर्म बताई जाती है, कितने समय तक उसको याद रहता है, वो कहलाई जाती है मेमोरी पावर। तो ये सब इंफॉर्मेशन इससे कलेक्ट की जाती है। इसके अलावा देखें, मेनली दीज आर 2 टाइप ऑफ इंटरव्यू इन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। जब सिलेक्शन की प्रोसेस की जाती है, मेनली 2 प्रकार के इंटरव्यू लिए जाते हैं। फर्स्ट वन इज देखिए प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, जो पहले था प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, उसी में हो जाता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। ठीक है। इन कैंडिडेट इज, इसमें देखा जाता है क्या वो फिजिकली और मेंटली रूप से, बेटा ध्यान दीजिएगा, इसमें देखा जाता है, मैं यही लिख देती हूँ, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में 2 टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। प्रिलिमिनरी यानी प्राथमिक, इसमें क्या क्या देखा जाता है, जब प्राथमिक शुरुआती इंटरव्यू है तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं फिजिकली रूप से फिट है या मेंटली रूप से फिट है। फिजिकली रूप से फिट है, ठीक है, सेल्समैन चाहिए तो बेटा फिजिकल रूप से बहुत फिट होना चाहिए, वो व्यक्ति डोर टू डोर सेल करके आ रहा है तो उसको बहुत ज्यादा एक्टिव होना जरूरी है। मेंटली रूप से फिट है यानी वे ऑफ टॉकिंग करके वो क्वेश्चन पूछकर हम उससे पता लगा सकते हैं। तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू का मेन ऑब्जेक्टिव ये है इंटरव्यू लेने का, फिजिकली और मेंटली रूप से वो फिट है या नहीं, अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद दोज फाउंड डेफिशिएंट आर नॉट इंक्लूडेड, जिसमें ये डेफिशिएंसी पाई जाती है फिजिकली रूप से फिट नहीं है। ठीक है। आर्मी में जाना चाह रहे हैं लेकिन आपको पता है फिजिकली रूप से वहां पर फिट होना बहुत जरूरी नहीं है, तो कितना भी आप कोशिश करें आप सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना, तो वो उनकी कुछ कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन फुलफिल कर ले तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। नहीं है फिजिकली रूप से फिट है, नहीं है तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है। या फिर मेंटली रूप से आप पूरे मेंटली रूप से फिट है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ फिजिकली और मेंटली देखा जाता है, जिस कैंडिडेट में ये एबिलिटी है तो उसको आगे की प्रोसेस में रखा जाता है, जिसमें नहीं है तो उसको जो है कह दिया जाता है कि आपका सिलेक्शन में नेम इंडिकेट नहीं होगा, मीन्स आपको आगे प्रोसेस के लिए नहीं ले जाया जाएगा। इट इज फर्स्ट स्टेज, इसे फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में ही आता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। ठीक है। इसके बाद आता है फाइनल इंटरव्यू। 2 ही इंटरव्यू होते हैं बेटा, अंडरलाइन कर लेना। सिलेक्शन टेस्ट में इंटरव्यू केवल 2 ही होते हैं, टेस्ट तो काफी हो रहे हैं, इंटरव्यू केवल 2 ही होते हैं। कौन कौन से इंटरव्यू?
प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, फिर आते हैं फाइनल इंटरव्यू। कौन सा इंटरव्यू आता है? फाइनल इंटरव्यू। तो फाइनल इंटरव्यू क्या होता है? देखिए फाइनली रूप से इट इज मोस्टली कंडक्टेड इन 2 स्टेज, ये 2 स्टेज में किए जाते हैं। इन दी फर्स्ट स्टेज पर्सनल मैनेजर, देखिए फाइनल इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, सुनिए ध्यान से। फाइनल इंटरव्यू में पर्सनल मैनेजर कलेक्ट करता है डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैंडिडेट। इसे 2 स्टेज में जो है कंडक्ट किए जाते हैं। मैं थोड़ा इसके थ्रू भी बता देती हूँ। जो फाइनल इंटरव्यू है 2 स्टेज के थ्रू कंडक्ट किए जाते हैं। आप बेटा लिख भी लीजिए, थोड़ा अंडरलाइन कीजिए। फाइनल इंटरव्यू 2 स्टेज है इसकी कंडक्ट करने की, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 2 स्टेज कौन कौन सी है। सबसे पहले इट इज मोस्टली कंडक्ट 2 स्टेज। इन दी फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज में क्या करता है पर्सनल मैनेजर। पर्सनल मैनेजर कौन? जिसको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ने कहा था कि इस डिपार्टमेंट में व्यक्ति की जरूरत है। पर्सनल मैनेजर कलेक्ट करता है डिटेल कैंडिडेट से रिलेटेड, ठीक है। Those found suitable on the basis of appraisal are directed for interview with those department manager who had put up demand for their services, ठीक है। देखिए 2 स्टेज में पूरा किया जाता है। पहले स्टेज में क्या होता है, जो पर्सनल मैनेजर है, पर्सनल मैनेजर खुद ही क्या लेता है, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। किसके बारे में? कैंडिडेट के बारे में। जब सारे कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेता है फर्स्ट स्टेज में, उसके बाद ये पर्सनल मैनेजर इस कैंडिडेट को कहाँ भेजता है, कहाँ पर सेंड कर देता है? जो डिपार्टमेंट ने इस व्यक्ति की जरूरत को बोला था कि ये डिपार्टमेंट है, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इसने बोला था कि व्यक्ति की जरूरत है, तो पर्सनल मैनेजर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, सारे टेस्ट कंडक्ट करने के बाद इस कैंडिडेट को इस डिपार्टमेंट को भेज देगा जहां पर इसकी जरूरत है, ठीक है। जैसे कि कॉमर्स डिपार्टमेंट में व्यक्ति की जरूरत है, तो पहले इंट्रो वहां रिसेप्शन की ओर ले लिया जाएगा, जितने भी इंट्रो लिए जाएंगे। उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा कि हम उन्हें सिलेक्ट करें या ना करें, जैसे कि आपके ऊपर डिपेंड कर दिया जाता है कई बार, ठीक है। इसके बाद आता है, देखिए डिपार्टमेंटल मैनेजर कन्वर्स फेस टू फेस विद द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क, हैविंग सेटिस्फाइड हिमसेल्फ डिक्लेयर द लेटर सक्सेसफुल इन द इंटरव्यू। फिर देखिए जब इसने भेज दिया है पर्सनल मैनेजर ने, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, सारे टेस्ट कंडक्ट करने के बाद कैंडिडेट के सेंड कर देता है पर्सनल मैनेजर के पास, यानी इसको भेज देता है भेज देता है रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट ने इसकी मांग करी। अब इस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है या जिसे भी इंट्रो देने की जिम्मेदारी सौंपी है, इस डिपार्टमेंट का मैनेजर क्या लेगा, इस व्यक्ति से इंटरव्यू लेगा। क्या लेगा? इस व्यक्ति से, इस कैंडिडेट से इंटरव्यू। देखिए इस कैंडिडेट से इंटरव्यू पर्सनल मैनेजर भी लेगा और इस कैंडिडेट से इंटरव्यू वो डिपार्टमेंट का मैनेजर भी लेगा जिस डिपार्टमेंट में ये व्यक्ति जाने वाला है। जब ये डिपार्टमेंट कह देता है कि मैं इस कैंडिडेट से इसके काम से, इसके जिस तरीके से मेरा आंसर दे रहा है उससे मैं सेटिस्फाई हूँ और मैं विलिंग हूँ रखने के लिए, तब ही पर्सनल मैनेजर इस व्यक्ति को रख सकता है, अदरवाइज नहीं रख सकता। फिर सुन लीजिए, पर्सनल मैनेजर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कैंडिडेट की, उसके बाद इस कैंडिडेट को उस डिपार्टमेंट में भेज देगा जिस डिपार्टमेंट ने इस बोला था मुझे व्यक्ति की जरूरत है। उस डिपार्टमेंट के मैनेजर उस व्यक्ति से कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, काम करवा सकते हैं। उसके बाद जब वो मैनेजर ये कहेगा कि मुझे कैंडिडेट अपने डिपार्टमेंट में चाहिए, तो ही कैंडिडेट आ सकता है। अगर इसने मना कर दिया और पर्सनल मैनेजर को फिर भी ये सही लग रहा है कि व्यक्ति ये सही है, तब भी ये व्यक्ति इस डिपार्टमेंट में नहीं आ सकता जब तक इस डिपार्टमेंट के जो मैनेजर को जिम्मेदारी सौंपी गई है इंट्रो लेने की, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो ये कैंडिडेट को इस डिपार्टमेंट में नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 2 स्टेज है। पहली स्टेज में तो जो फाइनल इंटरव्यू में पर्सनल मैनेजर कैंडिडेट से इंटरव्यू तो ले ही रहा है, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, फिर इस कैंडिडेट को उस डिपार्टमेंट में भेज रहा है जहां पर इसकी जरूरत है। फिर वो डिपार्टमेंट का मैनेजर भी इसे इंट्रो ले रहा है। अगर ये डिपार्टमेंट का मैनेजर इस कैंडिडेट से खुश हो जाता है तो पर्सनल मैनेजर को बोल देता है, नोटिस दे देता है कि मुझे कैंडिडेट अपने डिपार्टमेंट में चाहिए, तब ये कैंडिडेट नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचेगा। देखिए इसके बाद आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। तो बेटा ये कंप्लीट हो चुका है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। फिर एक बार बता देती हूँ एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू जिसमें व्यक्ति से देखा जाता है वे ऑफ टॉकिंग क्या है, ठीक है, उसका टेम्परामेंट, स्वभाव कैसे, कंडक्ट कैसे, ये देखा जाता है। फिजिकल मेंटल क्वालिटी, इसमें 2 टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। एक तो प्रीलिमिनरी जिसमें फिजिकल और मेंटली रूप से फिट है ये देखा जाता है, ये ध्यान दीजिए।
फिर एक फाइनल इंटरव्यू आता है जिसकी 2 स्टेज है। पहले पर्सनल मैनेजर इंटरव्यू लेता है कैंडिडेट का, फिर वो डिपार्टमेंट इंटरव्यू लेता है जिसने मांग की थी पर्सनल मैनेजर से व्यक्ति की। और जब ये डिपार्टमेंट का मैनेजर क्या देता है कि मैं इस कैंडिडेट को अपने पास रखना चाहूंगा, तो ये आगे की प्रोसेस में शामिल होगा ये कैंडिडेट। फिर आगे की प्रोसेस क्या है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। देखिए रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक क्या है, बहुत ही सिंपल। जब व्यक्ति आ गए तो भाई देखना पड़ेगा कि मैं तो संस्था तो उसे नहीं जानती, जानती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानती तो उसे कुछ तो डेटा लेगी कि किसी व्यक्ति का बताइए नाम, या फिर कौन सी संस्था में कार्य करते थे उस संस्था के बारे में बताइए, उसके हमें नंबर दीजिए, उसका एड्रेस दीजिए, ताकि हम वहां से कांटेक्ट कर सके आप कैसा काम कर आए हैं, कुछ भी वो कह सकते हैं। तो इसमें आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। हाँ जी, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। देखिए आफ्टर कैंडिडेट इज डिक्लेयर सक्सेसफुल इन द इंटरव्यू, जब कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाता है इंटरव्यू में वो सक्सेस हो चुका है, लेकिन सक्सेस की फाइनल लिस्ट कौन देगा, वही डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में उस व्यक्ति की जरूरत है, वो डिपार्टमेंट का मैनेजर जब कह देगा मैं इसको रखना चाहता हूँ, तब उसको जो है सफलता मिलेगी। ठीक है, देन सम इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद में कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करी जाएगी। कौन करेगा इंफॉर्मेशन, फिर ये पर्सनल मैनेजर ही करेगा, क्योंकि डिपार्टमेंटल मैनेजर ने बोल दिया मुझे कैंडिडेट चाहिए, और पर्सनल मैनेजर और आगे कार्य करेगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन लेगा हिम इज गैदर फ्रॉम उन पर्सन से हुज नेम फिगर इन द कॉलम ऑफ रेफरेंस, जिसका नेम इसने रेफरेंस में दिया है। कुछ व्यक्तियों के नेम इंडिकेट होंगे, ठीक है, तो उनसे जो है सूचना प्राप्त करेगा। जैसे कि आप बैंक में भी जाते हैं तो वहां भी कुछ व्यक्तियों के नेम इंडिकेट वो करवाते हैं, क्यों, वो रेफरेंस ही कहलाए जाते हैं, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो हम उनसे कॉन्टेक्ट कर सके। दिस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू, ये इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड होती है, उसके करेक्टर, सोशल रिलेशन, बैकग्राउंड। रेफरेंस में जो भी व्यक्ति के नेम इंडिकेट करेंगे, नंबर इंडिकेट करेंगे, उससे अगर चाहे तो ये पर्सनल मैनेजर कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, और क्या बातचीत करेगा उससे, उनके करेक्टर के बारे में, भाई व्यक्ति का करेक्टर कैसा है। सोशल रिलेशन मतलब दूसरे व्यक्तियों से किस तरीके से वो इंटरेक्ट करता है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, किस तरीके से भाई वो कार्य करके आ चुका है, ये सब वो देखा रेफरेंस में जो पर्सन इंडिकेट किए गए हैं उनसे ये इंफॉर्मेशन ले सकता है। चाहे उसमें कोई संस्था ही क्यों ना हो, उसको भी लिया जा सकता है कि संस्था से कांटेक्ट कर सकती है, भाई ये कैंडिडेट है हमारी संस्था में आए लेकिन आपकी संस्था में काम कर चुके हैं, तो आप बताइए कि ये कैसे हैं, ठीक है, इनका आचरण कैसा है, तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। इसके बाद टू ऑब्टेन दिस इंफॉर्मेशन द एम्प्लॉयर में ऑल्सो कॉन्टेक्ट फ्रेंड ऑफ कैंडिडेट, साथ में इसके फ्रेंड से भी या पास्ट प्रेजेंट एम्प्लॉयर जो भी है उनसे भी पूछताछ कर सकते हैं, या जिस घर का एड्रेस आपने दिया है उन जहां अगर आप रेंट पे भी रह रहे हैं तो वहां भी पूछ सकते हैं कि जहां जिस भी व्यक्ति ने रेंट पर रखा हुआ है कि किससे पूछ सकते हैं, उनका आप नंबर दे दो, उनसे भी पूछा जा सकता है भाई इनका आचरण कैसा है, कितने समय से रह रहे हैं, कहाँ काम करते हैं, कितने ओनर्स है, अब जितना भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है लेता है, इसे बोलते हैं। इसके बाद आता है सिलेक्शन डिसीजन। अब यहाँ पर जो सेटिस्फाई हो जाता है तो सिलेक्शन क्या लिया जाता है, डिसीजन। सिलेक्शन क्या लिया जाता है, डिसीजन। देखिए सिलेक्शन डिसीजन में क्या करते हैं, एप्लीकेंट हु क्लियर सिलेक्शन टेस्ट, जो एप्लीकेंट सिलेक्शन टेस्ट को क्लियर कर देते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू और रेफरेंस चेक आर सिलेक्टेड, उन्हें सिलेक्ट कर दिया जाता है। जो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट है, रेफरेंस है, सबको उन्होंने क्लियर कर दिया है, तो उन्हें सिलेक्शन, एक फाइनल सिलेक्शन, उनको डिसीजन उनके ऊपर लिया जाता है। The opinion of manager concern is sought. Manager concern here mean manager of department where the selected employee has to work. यहाँ भी फिर देखिए जब सिलेक्शन डिसीजन लेता है कौन, पर्सनल मैनेजर, तो वो फिर दोबारा उस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से, जिस डिपार्टमेंट ने, ठीक है, यहाँ फाइनल इंटरव्यू में पर्सनल मैनेजर ने कैंडिडेट को इस डिपार्टमेंट में भेजा, इस डिपार्टमेंट में इंटरव्यू लेने के बाद बोला पर्सनल मैनेजर से मुझे कैंडिडेट चाहिए, फिर पर्सनल मैनेजर ने इस कैंडिडेट की सारे बैकग्राउंड चेक किए, ठीक है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ली, वो चाहे कैसे भी इंफॉर्मेशन ले, फोन के थ्रू कैसे भी, चाहे पर्सनली कहीं किसी व्यक्ति को भेजे उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। करेक्ट करने के बाद फिर पर्सनल मैनेजर डिसीजन लेगा, सिलेक्शन डिसीजन, कि मैं इस व्यक्ति को रखूं या नहीं रखूं, ठीक है, क्योंकि इसका सब कुछ ठीक है, सारे सिलेक्शन टेस्ट भरे गए हैं। अब रखने के लिए पर्सनल मैनेजर फिर दोबारा पूछेगा, इस डिपार्टमेंट के मैनेजर ने बोल दिया था मुझे कैंडिडेट चाहिए, उसके बाद पर्सनल मैनेजर ने इसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया,
उसके बाद फिर दोबारा पर्सनल मैनेजर एक बार फिर कंसल्ट करेगा इससे, 2 बार कंसल्ट करेगा। एक बार तो यहाँ फाइनल इंटरव्यू में तो भेजेगा ही कि बताइए ये रखना है नहीं, ये बोलेगा हाँ जी इस कैंडिडेट को मुझे रखना है। फिर पर्सनल मैनेजर इसका बैकग्राउंड चेक करेगा, चेक करने के बाद ये पूरा सेटिस्फाई है, फिर इस डिपार्टमेंट को बोलेगा दोबारा कि आप जिस कैंडिडेट को कह रहे थे रखना चाह रहे हैं वो उसने सारी कंडीशन फुलफिल कर दी है, तो आप फाइनल डिसीजन दीजिए क्या मैं इसको सिलेक्ट करूं या नहीं करूं। अब भी निर्णय इस पर ही रहेगा। फिर अगर ये कह देते हैं हाँ जी हम तो पूरे सेटिस्फाई हैं, आप हमारे डिपार्टमेंट में इस कैंडिडेट को भेजिए, तो ठीक है भाई, उसको फिर भेज दिया जाता है मिस आगे की प्रोसेस में। ठीक है, प्रायर टू टॉकिंग फाइनल सिलेक्शन डिसीजन लेने से पहले फिर एक ओपिनियन यहाँ से लिया जाता है। जब ये कह देते हैं हाँ जी रखने के लिए मैं विलिंग हूँ, तब पर्सनल मैनेजर सिलेक्शन उसके ऊपर फाइनल डिसीजन ले लेता है कि ये व्यक्ति सिलेक्ट है। जब व्यक्ति इसका सिलेक्शन हो ही जाता है कि ये व्यक्ति को हम रखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। क्या आता है? मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन तो आजकल बहुत जरूरी है। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन ताकि मेडिकल एग्जामिनेशन इसलिए कराया जाता है ताकि भाई जो व्यक्ति आ रहा है वो ऐसी बीमारी से पीड़ित ना हो जो कि फैलती हो। ठीक है, जैसे कि अभी आपको तो कोरोना का पता ही है कितनी तेजी से स्प्रेड होता है। ऐसी बहुत सी बीमारियां होती है, जैसे आजकल टीबी भी देखी जाती है बीमारी। तो जिसको टीबी होता है तो व्यक्ति उनसे दूर ही रहते हैं, उसके खांसने से। तो कुछ इस तरीके से जब वो खांसता है तो कुछ इस तरीके से वायरस से निकलते हैं जो कि दूसरे व्यक्तियों में चले जाते हैं। तो इस तरीके से उसको कोई बीमारी ना हो कि जो बीमारी दूसरों को लग जाए। ठीक है, उसके होने से जो दूसरों में फैल जाए, इस तरह की कोई बीमारी उसको ना हो, इसलिए मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है, एट द स्टेज द कैंडिडेट इज पुट टू, इसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। देयर आर 3 एम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन के 3 एम है। सबसे पहले ध्यान दीजिए फिजिकल फिटनेस, पहले तो ये देखना है क्या वो फिजिकली रूप से फिट है या नहीं। तो ये मेडिकल एग्जामिनेशन कराने से मेडिकल कराने से पता चल जाता है फिजिकली फिट है या नहीं। दूसरा, टू चेक एक्सेसिव एक्सपेंडिचर। दूसरा, टू प्रोटेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज। और दूसरा इसका उद्देश्य होता है प्रोटेक्ट करना है किसको? ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी इन्फेक्शियस डिसीज से जो ये व्यक्ति कहीं संस्था में लेकर नहीं आ जाए। ठीक है, इसके बाद चेक एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। व्यक्ति अगर आ जाता है, हो सकता है इंश्योरेंस भी संस्था को कराना पड़े उसका, तो वहां पर उसका खर्चा कम हो जाता है क्योंकि व्यक्ति फिट है, कोई खास खर्चा उस पर नहीं आएगा अगर संस्था प्रोवाइड करती है ये फैसिलिटी। कन्वेंस ऑफ द सिग्नेचर ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, जब मेडिकल एग्जामिनेशन वो करा लेगा और सिग्नेचर से जब संस्था बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगी। Nowadays, no appointment can be made in any organization without first undergoing medical examination by the candidate. जब मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, उस पर सिग्नेचर से सेटिस्फाई हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको आगे की प्रोसेस यानी एक लेटर के लिए जो है उसको लेटर दे देगी अपॉइंटमेंट की आप आ सकते हो। ठीक है, ये जरूरी होता है स्टेप मेडिकल एग्जामिनेशन। कोई भी संस्था विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन के बिना जल्दी से व्यक्तियों को नहीं रखती, जहां पर ये पॉलिसी है। ठीक है, इसके बाद आता है जॉब ऑफर। भाई मेडिकल में भी बिल्कुल फिट हो चुका है, अब कराया जाएगा जॉब ऑफर, यानी उसको जॉब ऑफर दे दी जाएगी, उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा जिसमें काफी चीजें लिखी होगी, उसकी सैलरी, उसको किस टाइम पर आना है, सब कुछ। आफ्टर सक्सेसफुल मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट डिक्लेयर करने पर जॉब ऑफर दिया जाएगा उस कैंडिडेट को। जॉब ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर इज हैंडेड ओवर टू, एक अपॉइंटमेंट लेटर तो आपको पता ही है, उसको दे दिया जाएगा जिसपे एक डेट भी गिवन होगी कि इस डेट पर आपको रिपोर्ट करना है, यानी यहाँ पर आपको आना है इस डेट पर, वो अपॉइंटमेंट लेटर उसको मिल जाएगा। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब उसका सिलेक्शन हो ही गया है, जॉब ऑफर मिल गई है, इस डेट पर वो आ जाएगा। इसके साथ अब उसके साथ किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय। कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट मतलब भाई उससे कुछ शर्तें हैं तो वो सब बताई जाएगी। देखिए, आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफर बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट, जब कैंडिडेट जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, ही बिकम एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेता है, जी मैं आना चाहता हूँ, आपने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया और मैं इसको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, तो वो संस्था का एक पार्ट बन जाता है। इन दिस फेज अपॉइंटी साइन वेरियस डॉक्यूमेंट। अब जो अपॉइंटी है उसके विभिन्न प्रकार के साइन होते हैं विभिन्न डॉक्यूमेंट पे। मेन डॉक्यूमेंट अमंग दैम इन अटेस्ट फॉर्म, वो एक फॉर्म में अटेस्ट कर देता है। ठीक है, अपॉइंटी डबल ई यानी जो अपॉइंट हुआ है। ठीक है,
आगे, इन दिस डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड विच ही हिमसेल्फ अटैच। एक वो फिर वो फॉर्म फिल कर देता है जिसमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो फॉर्म दे देता है। जैसे हम टीचर आते हैं तो हम अपनी सारी डिटेल जितने भी हमारी क्वालिफिकेशन है सबकी जो है फोटोकॉपी दे देते हैं, यानी एक फॉर्म फिल कर देते हैं, उसके साथ वो सारे जो भी पेपर्स है अटैच करके दे देते हैं। ठीक है, दिस कैन बी यूज एट टाइम ऑफ नीड इन फ्यूचर। ये इसलिए रखे जाते हैं ताकि भविष्य में कभी जरूरत हो तो हम देख सकें। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा कुछ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट भी रखे जाते हैं जिसमें क्या क्या प्रोवाइड होता है। ठीक है, जॉब टाइटल, क्या जॉब है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट रखा जाता है। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जॉब टाइटल कौन सी जॉब आपको मिल रही है, मैनेजर हो, सुपरवाइजर की पोस्ट मिल रही है, डिपार्टमेंटल मैनेजर मिल रही हो, क्या है ये। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कार्य मिलेगा आपको। डेट ऑफ रेगुलर सर्विस, किस डेट पर आपको यहाँ रिपोर्ट करना है तब रेगुलर सर्विस आपकी शुरू हो जाएगी। रिम्यूनरेशन, किस डेट को आपकी सैलरी आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। अलाउंस बता चुकी हूँ, भत्ते अगर कुछ है तो मिलेंगे, नहीं है तो नहीं मिलेंगे। हो सकता है अलाउंस मिल रहे हो, ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहे हो, कैंटीन अलाउंस, लंच अलाउंस मिल रहा हो, कैंटीन अलाउंस नहीं लंच अलाउंस। वर्किंग आवर, कितने घंटे काम करना है ये भी उनको बता दिया जाता है। ठीक है, लीव रूल, अगर आपको छुट्टी लेनी है तो उसके क्या रूल है ये भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। ग्रीवेंस रिमूवल प्रोसीजर, यानी अगर किसी प्रकार का झगड़ा हो जाता है आपका संस्था से, किसी भी व्यक्ति से संस्था में, तो किस तरीके से आप किसको कॉन्टेक्ट करेंगे सबसे पहले, ये सब कुछ लिखा होता है। डिसिप्लिनरी, क्या डिसिप्लिन है यहाँ पर वो सब बताया जाता है। टर्मिनेशन, अगर आपको जाना है तो किस तरीके से आप जा सकते हैं, ऐसे थोड़ी कि आज आए हैं वो कल फोन करके कह रहे शाम को जी कल से मैं नहीं आ रहा, इस तरीके से नहीं, सैलरी आपकी रोक दी जाएगी। तो पहली शर्तें बता दी जाती है कि किस शर्तें हैं जो आपको फॉलो करनी है, यानी कौन कौन सी कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बिटवीन ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये था बेटा लास्ट पॉइंट, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार सारी प्रोसेस मैंने बता दी, एक बार फिर रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, इसमें देखा जाता है मेंटली रूप से या फिजिकल रूप से फिट है या नहीं। दूसरा सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट में बहुत से टेस्ट लिए जाते हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट हिडन क्वालिटी देखने के लिए, पर्सनालिटी टेस्ट किस तरीके से दूसरों के साथ इंटरेक्ट होता है, ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल और थियोटिकल नॉलेज उसमें कितनी है ये जानने के लिए, इंटरेस्ट तो देखा जाता है कितने इंटरेस्ट है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू बताई दिए हैं, दो प्रकार से होता है, फाइनल इंटरव्यू और प्रीलिमिनरी फिजिकल और मेंटली रूप से फिट है नहीं। फाइनल इंटरव्यू में क्या देखा जाता है, दो स्टेज है। पर्सन मैनेजर पहले सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद कैंडिडेट की डिपार्टमेंट को भेज देगा, फिर ये डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स की इंट्रो लेगा, अगर सेटिस्फाई है पर्सनल मैनेजर को कह देगा, फिर पर्सनल मैनेजर अगले स्टेप पर जाएगा, इसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करेगा। ये रेफरेंस में कुछ व्यक्तियों के नाम होंगे, उनसे इंफॉर्मेशन लेगा इस व्यक्ति की, कैंडिडेट की। ठीक है, जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो सिलेक्शन डिसीजन के लिए रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को फिर बोलेगा क्या मैं इस कैंडिडेट को रखूं, इसके ये सब कुछ फुलफिल कर चुका है, सभी टेस्ट में जो है ये पास हो चुका है, तो फिर अगर ये कहते हैं हाँ जी मैं रखना चाहता हूं, तो फिर ये पर्सनल मैनेजर सिलेक्शन डिसीजन, फाइनल सिलेक्शन डिसीजन लेगा। डिसीजन लेने के बाद उसको बोल देगा जी आप सिलेक्ट हैं। अब इसके बाद आपको बस एक मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है, फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा, किस लिए देखने के लिए क्या वो फिजिकली फिट है या फिर ऐसी बीमारी तो नहीं है इन्फेक्शियस डिसीज जो कि पूरी संस्था में फैल जाए व्यक्तियों को, इसलिए ये कराया जाता है। जब मेडिकल एग्जामिनेशन में पास हो जाता है, मेडिकल उसका एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसमें साइंस से क्लियर हो जाते हैं, पर्सनल मैनेजर सेटिस्फाई हो जाता है, फिर उसको जॉब ऑफर दे देता है। ठीक है, जिसमें उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर दे देता है जिसमें डेट भी लिखी होती है किस डेट पर आपको आना है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट भी होता है एम्प्लॉय का, जिसमें भाई एक कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉय जो है यानी कैंडिडेट अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, एक फॉर्म फिल करता है, सारे जो पेपर्स है मेन उसके, ठीक है, चाहे वो कोई भी क्वालिफिकेशन कोई भी एक्सपीरियंस का है वो अटेस्ट कर देता है, फॉर्म फिल कर देता है। इसके अलावा संस्था भी कुछ फॉर्म फिल करवाती है जिसमें उसका जॉब टाइटल होता है, लीव का कुछ रूल डिसिप्लिन है, अगर हटना है तो आपको क्या प्रोसेस फुल करनी है, कोई भी झगड़े हो जाते हैं तो आपको क्या फॉलो करने रूल, ये सब कुछ गिवन होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा बेटा, फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ ही सकते हैं। ओके।